हिमाचल में 4 लेन प्रभावितों के मुद्दे पर अब सरकार संजीदा हो गई है। कोविड काल में बैठकें न होने की वजह से अब फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अधिकारियों की मौजूदगी में 4 लेन प्रभावितों के साथ बैठक की, जिसमें 4 लेन की जद में आई किसानों की जमीन का मुआवजा 4 गुना देने की मांग पर चर्चा हुई है। 4 लेन प्रभावित लगातार फैक्टर 2 यानी भूमि का मुआवजा 4 गुना देने की मांग कर रही हैं। बीजेपी के स्वर्ण दृष्टि पत्र यानी चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से 4 लेन संघर्ष समिति को ऑफर दिया गया है कि वो आपस में चर्चा करके 4 गुना मुआवजे के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाले। इसमें 4 गुना मुआवजे से कम मुआवजे के लिए एक राय बनाई जा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ज्यादातर मांगे पूरी की जा चुकी है। सबसे बड़ी मांग फैक्टर 2 की है, जिसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। और इस मीटिंग में 4 लेन संघर्ष समिति के द्वारा लगभग 13 मुद्दे रखे गए थे और जिन पर बहुत विस्तृत रूप से हम सभी ने चर्चा की है और उस चर्चा में बहुत बहुमूल्य सुझाव सभी ने दिए हैं। और इसमें एक स्वागत योग्य बात यह है कि 4 लेन संघर्ष समिति की ओर से भी, NHI की ओर से भी और जो हमारे सचिव बैठे हैं इनकी ओर से भी बहुत सकारात्मक सुझाव आए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा संवेदनशील भी रहते हैं, प्रयासरत भी रहते हैं और यदि जो जनता को वास्तव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, इसके प्रति उनका दृष्टिकोण सदा बहुत सकारात्मक रहता है। और इसलिए हम सब भी ये प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो पूरी होनी चाहिए और उसके दृष्टिगत हम सभी ने चर्चा की है। और इसलिए जो जो बिंदु हमने डिस्कशन किया उन सब पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब जिसका हमारा नोडल है, तो वो अपनी सारी बातों को तैयार करेगा और आने वाले दिनों में आगामी बैठक की भी हम लोग तिथि निर्धारित करेंगे ताकि उसमें हम और अधिक पारदर्शी भी हो और अच्छे प्रकार से हम अपना काम करके लाएं। और जिन जिन जिलों में अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, अभी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवेज के, NHI के काम हमारे होने हैं और बहुतों का नितिन गडकरी जी अभी फाउंडेशन करके गए हैं। तो ये सबका सब, इसलिए उसमें जनता का भी ध्यान रखना और हमारी सड़कें इत्यादि बनना, ये सब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब भी बनना चाहिए। इसलिए इस सब के बीच बड़ा बैलेंस्ड हमको होकर के चलना पड़ेगा। और इसमें जो 12-13 जो मुद्दे उन पर डिस्कशन किया और उस डिस्कशन में अभी जो भी हमने कहा कि लोगों का जमीन का मुआवजा 2013 के मुताबिक कैसे मिले, उसे कैसे न्याय कर सकते, उन सारी बातों पर जो विस्तृत हमारी रिपोर्ट बनेगी उसके मुताबिक हम माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और कैबिनेट में भी विषय जाएंगे, तो उन सब पर चर्चा करके। और बाकी आप सभी उपस्थित हुए, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और सभी का इस मीटिंग में इसी प्रकार से हम लोग और आगामी जो बैठक करेंगे उसमें भी डिस्कशन हमारी होगी तो अच्छा रहेगा। बाकी सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि जो सरकार ने सुझाव मांगे हैं उसे सबके साथ बैठक करके सरकार को दिया जाएगा। बाद में यह विषय कैबिनेट में जाएगा। हालांकि सरकार ने 4 लेन प्रभावितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के काम को गति देने के लिए संबंधित DC को गति लाने के निर्देश दिए हैं। आज की मीटिंग माननीय मंत्री जी गोविंद ठाकुर जी की अध्यक्षता में बहुत सकारात्मक रही और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कई बार मिले, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ एक मीटिंग्स नहीं हो पाई थी। लेकिन अब वो खुद चाहते हैं कि इसमें गति लाई जाए
और आज के जो मीटिंग में जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो पुनर्वासन और रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का जो इसमें कानून में जो अधिकार है, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को और जो भी उस इलाके के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाके में ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इसके बारे में अगली कार्रवाई करें, क्योंकि ये कार्रवाई रुकी हुई थी। दूसरा, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि आर्बिट्रेशन के जो केसेस हैं उनमें और तेज गति लाई जाएगी और जो ROW के बाहर जिनकी भूमि का नुकसान हुआ था उसके लिए भी कमेटियां गठित की गई हैं। कुछ एक रिपोर्ट्स सरकार के पास आई हैं और ये माना है कि उन रिपोर्ट्स को NHAIO दिल्ली में भी भेजा जाएगा ताकि जो नुकसान हुआ है लोगों का उस क्षति को पूर्ण किया जा सके। और सबसे अहम मुद्दा जो फैक्टर का है, बहुत अच्छी चर्चा हुई पूरे देश में, कहा कितना फैक्टर्स है और जो विजन डॉक्यूमेंट जो कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4 गुना की बात है और प्रदेश की तरफ से भी है, उन्होंने भी इसके बारे में अपनी सड़कें बनानी है वो करके, तो उसमें यही डायरेक्शन इशू की है कि इसके बारे में जो सुझाव है कि क्या एक रीजनेबल जो अमाउंट है, जो रीजनेबल अमाउंट है उसके बारे में सुझाव दिया जाए 4 लेन संघर्ष समिति की तरफ से और बाकी जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, और उसके बाद जो है मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निर्णय के लिए लिया जाएगा। तो इसलिए कुल मिलाकर बात बहुत अच्छी आगे बढ़ी है और हमें उम्मीद है कि जितने भी ये समस्या हैं उनका समाधान सकारात्मक होगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।